अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास के स्टूडेंट इससे पहले मैंने आप लोगों को यूनिट 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं और रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस सॉल्व करवा दी थी। आज स्टूडेंट हम यहाँ पर यूनिट 2 पढ़ेंगे। हमारे पास है एक्सरसाइज 2.1 और एक्सरसाइज 2.1 को करने से पहले स्टूडेंट हम लोग डिस्क्रिमिनेंट देखेंगे कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में डिस्क्रिमिनेंट किस टर्म को कहते हैं, किस एक्सप्रेशन को कहते हैं। जैसे स्टूडेंट फॉर एग्जांपल मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² + bx + c = 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के सॉल्यूशन हम फाइंड करते थे बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो हमारे पास जो क्वाड्रेटिक फार्मूला था x = -b ± √b² - 4ac और 2a था। स्टूडेंट जब भी हम किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास दो डिफरेंट रूट्स आते हैं। जैसे स्टूडेंट फॉर एग्जांपल आपके पास ये इक्वेशन है 3x² - 7x - 20। इसको मैंने अगर इस क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व आउट किया तो मेरे पास दो डिफरेंट रूट आ गए। एक आ गया x = 4, दूसरा आ गया x = 5/3। यहाँ पे स्टूडेंट देखिए ये जो 4 और 5/3 है ये इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के सॉल्यूशन है। इनको हम क्या कहते हैं, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कहते हैं। ये जो दो डिफरेंट रूट आए हैं स्टूडेंट 4 और 5/3 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के, ये इस टर्म की वजह से आए हैं। देखिए ये क्वाड्रेटिक फार्मूले में ये वाली जो एक्सप्रेशन है b² - 4ac √ के अंदर इस एक्सप्रेशन की वजह से यहां पर हमारे पास क्या आ गए, दो डिफरेंट रूट्स आ गए हैं। ठीक है ना। तो इसलिए इस एक्सप्रेशन को b² - 4ac को हम डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। स्टूडेंट डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं डिफरेंस को, यानी फर्क को कहते हैं। यानी अगर किसी क्वाड्रेटिक फार्मूले के अंदर ये वाली जो एक्सप्रेशन होती है b² - 4ac, इस एक्सप्रेशन की वजह से किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो डिफरेंट रूट्स आते हैं। तो इसलिए हम ये वाली जो एक्सप्रेशन होगी b² - 4ac को क्या कहेंगे, डिस्क्रिमिनेंट कहेंगे। स्टूडेंट इस डिस्क्रिमिनेंट के जरिए हम लोग क्या करते हैं, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जो रूट्स होते हैं उनकी नेचर बता सकते हैं। रूट्स नहीं, नेचर बता सकते हैं। जैसे स्टूडेंट फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास दो रूट्स आ गए 4 और 5/3। 4 जो है वो आपके पास होल नंबर है, ठीक है ना, या इंटीजर है। 5/3 एक रैशनल नंबर है। तो मैं अब यहां पर बगैर इस रूट्स को फाइंड किए बगैर मैं क्या कर सकता हूं, इस डिस्क्रिमिनेंट के जरिए, यानी जो एक्सप्रेशन है b² - 4ac, इसके जरिए इन रूट्स की नेचर बता सकता हूं कि ये किस टाइप के रूट्स होंगे, यानी इक्वल होंगे, अनइक्वल होंगे, रैशनल होंगे, इररेशनल होंगे, या रियल होंगे, या इमेजिनरी होंगे। जैसे स्टूडेंट मैंने अगर फर्ज करें ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं तो आपके पास रूट्स आ जाते हैं 2 और 2। यानी इधर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जो रूट्स आते हैं, जो दो रूट्स आते हैं वो इक्वल आ रहे हैं, यानी दोनों रूट्स क्या है, 2 और 2 है। लेकिन हम इस एक्सप्रेशन की वजह से b² - 4ac, जिसको हम डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, इसकी वजह से हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स जो है उनकी नेचर बता सकते हैं। जैसे यहाँ पे इक्वल आ गए तो हम ये बता सकते हैं कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स इक्वल हैं या अनइक्वल हैं बाय यूजिंग डिस्क्रिमिनेंट। अब स्टूडेंट डिस्क्रिमिनेंट देखते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट की डेफिनेशन क्या होगी। कि डिस्क्रिमिनेंट ये होगा स्टूडेंट कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के अंदर ax² + bx + c जो जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, इसमें ये वाली जो एक्सप्रेशन होती है b² - 4ac, इसको हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट और इसको d से रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे स्टूडेंट, ठीक है ना, या disc भी लिखते हैं डिस्क्रिमिनेंट को। अब ये जो डिस्क्रिमिनेंट है b² - 4ac, इससे हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की क्या बता सकते हैं स्टूडेंट, नेचर बता सकते हैं। तो वो नेचर किस टाइप की होगी, कैसे बता सकते हैं, ये देखें जरा। अब आप नेचर ऑफ रूट्स फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग डिस्क्रिमिनेंट। स्टूडेंट पहली जो वो है नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करने के लिए पहली कंडीशन ये है कि इफ d = 0,
यानी d 0 हो, या आप कह सकते हो b स्क्वायर माइनस 4ac, जो डिस्क्रिमिनेंट है ये 0 हो, तो देन रूट्स आर इक्वल, जो फिर रूट्स होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे, रूट्स आर इक्वल। जैसे स्टूडेंट यहां पे देखें, ये डिस्क्रिमिनेंट आपके पास ये क्या आ रहा था इस एक्सप्रेशन के अंदर, जो क्वाड्रेटिक फार्मूले के अंदर, ये जो b स्क्वायर माइनस 4ac आ गया, ये क्या आ गया स्टूडेंट, 0 आ गया है। अगर ये 0 आ रहा है तो फिर रूट्स दोनों क्या है, इक्वल है। इसका मतलब है जब भी किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा तो हम कहेंगे कि उस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जो रूट्स हैं वो आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, और साथ साथ स्टूडेंट रियल भी होते हैं, एंड रियल, हम कहेंगे रियल नंबर वो होते हैं जो अंडर रूट के अंदर नेगेटिव साइन नहीं आता है। आपने 9th क्लास में पढ़ा है, जब भी अंडर रूट में -1 आता है तो ये इमेजिनरी नंबर होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, आयोटा कहते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर अंडर रूट में नेगेटिव साइन नहीं आएगा। दूसरी कंडीशन ये है स्टूडेंट, इफ डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0, ठीक है ना, या हम कहें कि आर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। तो जैसे स्टूडेंट अगर डिस्क्रिमिनेंट फॉर एग्जांपल आपके पास आ रहा है 49, तो 49 जो है वो ग्रेटर देन 0 है, और साथ साथ 49 देखें एंड परफेक्ट स्क्वायर नंबर है स्टूडेंट, एंड परफेक्ट स्क्वायर नंबर, देन रूट्स आर, फिर जो रूट्स होंगे वो किस टाइप के होंगे, देन रूट्स आर रैशनल एंड रियल, फिर जो रूट्स होंगे वो रैशनल होंगे और साथ साथ क्या होंगे, रियल भी होंगे स्टूडेंट। अब देखिए यहां पे जैसे फॉर एग्जांपल डिस्क्रिमिनेंट आपके पास आ रहा है 49 जो है वो ग्रेटर देन 0 है, यानी पॉजिटिव नंबर है। और दूसरी बात यह है कि 49 जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, यानी 49 को हम 7 स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं। 7 का स्क्वायर क्या होता है, 49 होता है। अगर डिस्क्रिमिनेंट, इफ डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0 एंड परफेक्ट स्क्वायर नंबर, अगर डिस्क्रिमिनेंट जो है वो पॉजिटिव हो और साथ साथ परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी हो, तो फिर जो रूट्स किस टाइप के होंगे, देन रूट्स आर रैशनल एंड रियल। तो फिर रूट्स जो होंगे स्टूडेंट वो रैशनल नंबर्स की फॉर्म में होंगे। रैशनल नंबर वो होते हैं जिनको p डिवाइडेड बाय q की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। अब फर्ज करें स्टूडेंट, अगर मेरे पास ये नंबर आ जाता है, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 35 आ जाता है। 35 अब ग्रेटर देन 0 तो है, लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। जैसे कोई भी नंबर जिसका स्क्वायर ले लूं तो वो 35 हो जाए, वो नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर मैं 5 का स्क्वायर लेता हूं तो वो 25 होता है, 6 का स्क्वायर लेता हूं तो 36 होता है। तो इट मींस कि देयर इज नो सच नंबर whose स्क्वायर इज 35, ठीक है ना। तो सो 35 is not a perfect square number, तो इट मींस कि हम जो रूट्स है वो रैशनल नहीं होंगे, ठीक है ना। तो अब स्टूडेंट जो तीसरी कंडीशन है वो लिखते हैं कि इफ डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0 एंड नॉट परफेक्ट स्क्वायर, और परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हो, ठीक है ना। अगर डिस्क्रिमिनेंट जो है वो ग्रेटर देन 0 है एंड नॉट परफेक्ट स्क्वायर number, then roots are irrational and real। स्टूडेंट अगर डिस्क्रिमिनेंट जो है वो ग्रेटर देन 0 है और परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो फिर जो इक्वेशन होगी, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होंगी, उसके रूट्स इरेशनल होंगे। इरेशनल वो नंबर होते हैं जो p डिवाइडेड बाय q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, एंड रियल होंगे। जैसे स्टूडेंट फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं डिस्क्रिमिनेंट 35 आ रहा है, 35 अब ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव नंबर है, लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, यानी कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर 35 हो। तो इट मींस के फिर जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी उसके रूट्स इरेशनल नंबर्स होंगे और साथ साथ रियल भी होंगे। और तीसरी बात है स्टूडेंट, फोर्थ स्टेप है कि इफ डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0 हो, यानी डिस्क्रिमिनेंट कोई नेगेटिव नंबर आ रहा हो, देन रूट्स आर इमेजिनरी, देन रूट्स आर इमेजिनरी, यानी आयोटा की फॉर्म में रूट्स आएंगे। रूट्स आर इमेजिनरी
मींस कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में आपके पास क्या आएंगे, रूट्स आ जाएंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर कहें या इमेजिनरी नंबर कहें, एक ही बात है। जैसे स्टूडेंट a प्लस आयोटा b की फॉर्म में आएंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास डिस्क्रिमिनेंट है -6 है, ठीक है ना स्टूडेंट। अब माइनस जो 6 के साथ जो माइनस लग रहा है तो ये शो कर रहा है कि डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है, यानी नेगेटिव नंबर है। इट मींस इस जो इक्वेशन होगी, जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, उसके रूट्स जो होंगे वो इमेजिनरी होंगे, उसमें आयोटा इन्वॉल्व हो रहा होगा, आयोटा आ रहा होगा। तो स्टूडेंट इस तरीके से डिस्क्रिमिनेंट के जरिए हम क्या करते हैं, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स है उनकी नेचर बता सकते हैं। रूट्स नहीं बता सकते हैं, रूट्स की नेचर बता सकते हैं, यानी रूट्स किस टाइप के होंगे। और हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये 3-4 कंडीशंस हैं डिस्क्रिमिनेंट के नेचर ऑफ रूट्स बताने के लिए डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर, तो इनको आपने याद रखना है। अब स्टूडेंट हम एक्सरसाइज करते हैं 2.1। एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट। स्टूडेंट इसका पार्ट 1 है, जैसे फॉर एग्जांपल 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट डिस्क्रिमिनेंट इक्वल होता है, हमें पता होना चाहिए b स्क्वायर माइनस 4ac के। तो हम यहां पर ये पहले देखते हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a क्या है, 2 है, b क्या है, 3 है, c क्या है यानी कांस्टेंट टर्म क्या है, -1 है। तो डिस्क्रिमिनेंट इसका इक्वल होगा b स्क्वायर माइनस 4ac होगा। तो b आपके पास 3 है, मींस 3 स्क्वायर माइनस 4a2 है, c -1 है, तो ये 3 स्क्वायर 9 होता है, माइनस माइनस प्लस 4 2 8, तो 9 प्लस 8 क्या होता है स्टूडेंट, 17 होता है। तो इसका मतलब है इस इक्वेशन का, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास आ गया वो क्या आ गया है, 17 आ गया है। ठीक है ना स्टूडेंट। इसी तरीके से स्टूडेंट इसका क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि फाइंड द नेचर ऑफ द फॉलोइंग गिवन क्वाड्रेटिक। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स। फाइंड नेचर ऑफ द रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन and also verify स्टूडेंट यहां पे आपके पास क्वेश्चन है कि आपने नेचर ऑफ द रूट्स बताना है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका, और उसको वेरीफाई भी करना है कि क्या वाकई आपने नेचर ऑफ रूट्स सही बताया या गलत बताया। अब स्टूडेंट हमें पता है कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का नेचर ऑफ रूट्स बताने के लिए हमने डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी होती है। अब जरा मुझे पता है डिस्क्रिमिनेंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac होता है। जैसे इधर पार्ट 2 है, फॉर एग्जांपल 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0 है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का जो नेचर ऑफ रूट्स बताने के लिए पहले हम डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर a 2 है, b 3 है, c जो है वो 7 है। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है स्टूडेंट, b स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो b क्या है आपके पास 3 स्क्वायर माइनस 4a क्या है 2, c क्या है 7, तो 3 स्क्वायर क्या होता है 9 माइनस 4 2 8, 8 7 56, तो 9 माइनस 56 क्या होगा स्टूडेंट, 9 माइनस 16 माइनस 9 7 होगा, एंड 47 तो ये d क्या आ जाएगा -47 आ जाएगा। अब स्टूडेंट देखें जो डिस्क्रिमिनेंट आपके पास आ गया है वो आ गया है -47 आ गया है, यानी जो डिस्क्रिमिनेंट है वो आपके पास नेगेटिव है, इट मींस लेस देन 0 है। तो मैंने 4 कंडीशन बताई थी कि अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल हो तो रूट्स क्या होते हैं, रूट्स इक्वल होते हैं। ठीक है ना, पहली बात ये थी।
दूसरी बात ये थी कि अगर डिस्क्रिमिनेंट जो है वो ग्रेटर देन 0 हो और साथ साथ परफेक्ट स्क्वायर हो तो रूट्स क्या होते हैं, रूट्स रेशनल होते हैं, देन रूट्स आर रेशनल होते हैं। और फिर अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 हो, तीसरी बात ये थी, एंड नॉट परफेक्ट स्क्वायर हो, ठीक है ना, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो फिर रूट्स जो होते हैं वो इरेशनल होते हैं, देन रूट्स आर इरेशनल। और तीसरी बात ये थी स्टूडेंट कि अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 हो तो फिर जो रूट्स होते हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में होते हैं, यानी इमेजिनरी होते हैं या कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट, डिस्क्रिमिनेंट आपके पास आ गया है -47, -47 जो है वो लेस देन 0 है, तो दिस इंप्लाइज दैट रूट्स आर इमेजिनरी, रूट्स क्या होंगे, इमेजिनरी होंगे। अब स्टूडेंट इसने क्वेश्चन में हमसे कहा है कि पहले आप नेचर ऑफ रूट्स बताएं फिर उसको वेरीफाई करें। तो वेरीफाई करने के लिए हमने क्वाड्रेटिक फार्मूले में वैल्यूज पुट करनी है और रूट्स फाइंड करने हैं और देखना है कि वाकई रूट्स इमेजिनरी हैं या नहीं है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास क्या होता था फॉर वेरिफिकेशन, यहाँ पे मैं वेरिफिकेशन कर रहा हूं, वेरीफाई कर रहा हूं। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास होता है x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a होता है। तो ये x इज इक्वल टू b हमारे पास क्या है स्टूडेंट 3 है, तो ये -3 आएगा, प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac मैंने पहले ही कैलकुलेट की हुई है स्टूडेंट डिस्क्रिमिनेंट की फॉर्म में, तो वो क्या आ गया माइनस अंडर रूट -47 डिवाइडेड बाई 2 इंटू a हमारे पास क्या है 2 है, इसको सिंप्लीफाई करें तो ये -3 प्लस माइनस, ये देखिए स्टूडेंट जो अंडर रूट -47 है इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट 47 इंटू -1, क्योंकि 47 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो -47 ही आता है। तो ये जो आगे आपके पास आएगा -3 प्लस माइनस अंडर रूट 47 इंटू -1 को आप अंडर रूट 47 इंटू अंडर रूट -1 डिवाइडेड बाई 4 भी लिख सकते हैं स्टूडेंट, यानी इन दोनों के स्क्वायर रूट को हम अलग अलग करके भी लिख सकते हैं। स्टूडेंट देखिए जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास हो अंडर रूट 47 -1 हो तो इसको हम सेपरेटली अंडर रूट नहीं लगा सकते हैं, अगर इस तरीके से लिखेंगे तो ये गलत होगा। लेकिन 47 और -1 अगर मल्टीप्लाई हो रहे हो तो उनका जो स्क्वायर रूट है वो एक साथ ले लें या सेपरेटली ले लें, यानी 47 का स्क्वायर रूट अलग से लें और -1 का स्क्वायर रूट अलग से लें, तो इससे फर्क नहीं पड़ता है। और आपको पता है स्टूडेंट जो अंडर रूट -1 होता है ये किसके इक्वल होता है, ये अंडर रूट -1 इक्वल होता है आयोटा के। आपने ये 9th क्लास में पढ़ा हुआ है कि आयोटा इक्वल टू क्या होता है अंडर रूट -1 विच इज अ इमेजिनरी नंबर। अब स्टूडेंट देखें यहाँ पर जब हमने रूट्स निकाले इस इक्वेशन के तो हमारे पास आ रहा है -3 प्लस माइनस अंडर रूट 47 आयोटा आ रहा है। इट मींस कि इसके रूट्स में आयोटा इन्वॉल्व हो रहा है, तो इट मींस कि जो रूट्स है वो क्या है इमेजिनरी है। जबकि हमने डिस्क्रिमिनेंट के जरिए रूट्स की नेचर फाइंड की थी तो हमने क्या कहा था रूट्स आर इमेजिनरी, तो हमारे पास ये वेरिफिकेशन भी हो गई कि रूट्स वाकई इसके क्या है इमेजिनरी है, ठीक है ना स्टूडेंट। इसी तरीके से स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द एक्सप्रेशन के स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू के प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 4 इज परफेक्ट स्क्वायर। स्टूडेंट हमने यहां पर के की वैल्यू फाइंड करनी है और गिवन हमें यह है कि जो रूट्स है वो क्या है परफेक्ट स्क्वायर्स है, पर यानी जो डिस्क्रिमिनेंट है सॉरी वो क्या है आपके पास परफेक्ट स्क्वायर है।
तो अब स्टूडेंट आए करते हैं ये हमारे पास स्टूडेंट इस इक्वेशन में देखें कि ए क्या है आपके पास, ए आपके पास के स्क्वायर है, बी क्या है आपके पास 2 इंटू के प्लस 1 है, सी क्या है आपके पास 4 है। तो डिस्क्रिमिनेंट आपके पास क्या होता था बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो इट मींस के आपके पास जो डिस्क्रिमिनेंट है वो है 2 इंटू के प्लस 1 होल स्क्वायर, बी की जगह ये वैल्यू पुट कर दी, माइनस 4a आपके पास स्टूडेंट है के स्क्वायर इंटू सी है आपके पास 4। तो इसको आप जरा सिंप्लीफाई करें तो ये 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 इंटू के प्लस 1 होल स्क्वायर होगा। दोनों का स्क्वायर अलग अलग लिया, 2 का स्क्वायर 4 हुआ, के प्लस 1 का स्क्वायर अलग लिया, माइनस 4 4 16 के स्क्वायर हो जाएगा। अब स्टूडेंट इसको आप स्क्वायर को एक्सपेंड करें के प्लस 1 होल स्क्वायर है तो इसको हम लिख सकते हैं के स्क्वायर प्लस 2 के प्लस 1 माइनस 16 के स्क्वायर। स्टूडेंट आपने यहाँ पे के प्लस 1 होल स्क्वायर को एक्सपेंड किया है बाय यूजिंग दिस फार्मूला a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है। तो इट मींस के आपके पास सिंप्लीफाई करेंगे तो जो डिस्क्रिमिनेंट है वो क्या आ जाएगा, ये ब्रैकेट ये वाली ब्रैकेट अगर हटा दें तो ये 4 जो है के स्क्वायर से भी 2k से भी और इस 1 से भी मल्टीप्लाई होगा। तो ये आपके पास आ जाएगा 4k स्क्वायर प्लस 4 2 8k प्लस 4 1 4 आएगा माइनस 16k स्क्वायर आ जाएगा। अब स्टूडेंट जो लाइट टर्म्स है उनको आपस में ऐड करें तो ये 4k स्क्वायर माइनस 16k स्क्वायर क्या होगा आपके पास माइनस 12k स्क्वायर हो जाएगा। अब स्टूडेंट आपने यहां पर k की वैल्यू फाइंड करने के लिए डिस्क्रिमिनेंट को इक्वल टू 0 रखना है, ठीक है ना। अब अगर हम डिस्क्रिमिनेंट को 0 रखें तो हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट क्या आ गया था 8k प्लस 4 माइनस 12k स्क्वायर आ गया था इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास k की वैल्यू आ जाएगी। इसको हम स्टूडेंट इस तरीके से भी लिख सकते हैं 4 प्लस 8k माइनस 12k स्क्वायर इज इक्वल टू 0। थोड़ी सी रीअरेंजमेंट कर ली, 4 को पहले लिखा है और 8k को बाद में लिखा है, इससे फर्क नहीं पड़ता। अब यहां पर हम 4 कॉमन लेंगे तो 1 प्लस 4 2 8k माइनस 4 3 12k स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आएगा। यहां से 1 प्लस 2k माइनस 3k स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा स्टूडेंट। अब स्टूडेंट यहां पर आप मिड टर्म ब्रेक करें तो ये आपके पास होगा 1 माइनस k प्लस 3k माइनस 3k स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये 1 को माइनस 3k स्क्वायर से आप मल्टीप्लाई करें तो माइनस 3k स्क्वायर आता है। माइनस 3k स्क्वायर के दो फैक्टर बनाने हैं जिनका सम जो है वो प्लस 2k हो। तो इट मींस के माइनस k प्लस 3k करें तो प्लस 2k आता है और माइनस k को प्लस 3k से मल्टीप्लाई करें तो माइनस 3k स्क्वायर आता है। अब फर्स्ट टू टर्म में देखें स्टूडेंट 1 और k में 1 कॉमन ले लें तो ये 1 माइनस k रह जाएगा और 3k माइनस 3k स्क्वायर में 3 कॉमन ले लें, 3k कॉमन ले लें, सॉरी 3k कॉमन लेने से यहाँ पे 1 रह जाएगा, माइनस 3k कॉमन आ गया 3k स्क्वायर में से तो k रह जाएगा इक्वल टू 0। यहाँ से स्टूडेंट 1 माइनस k कॉमन ले लें आप तो 1 प्लस 3k रह जाएगा इक्वल टू 0। यहाँ से दो इक्वेशन बनेगी, एक बनेगी 1 माइनस k इज इक्वल टू 0, सेकेंड इक्वेशन बनेगी 1 प्लस 3k इज इक्वल टू 0। तो k इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 और यहाँ से 3k इज इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस 1। तो k की वैल्यू यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगी, k की वैल्यू आ जाएगी माइनस 1/3। इट मींस के हमारे पास k की दो वैल्यूज होंगी, एक k इक्वल टू 1 होगी, दूसरी k इज इक्वल टू क्या होगी माइनस 1/3 होगी। तो स्टूडेंट इस तरीके से हम डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है और डिस्क्रिमिनेंट के जरिए जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके रूट्स की नेचर हम फाइंड कर सकते हैं। और रूट्स का कैसे फाइंड करते हैं, अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 हो तो रूट्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 और परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो तो रूट्स क्या होते हैं रेशनल होते हैं, और अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 और नॉट परफेक्ट स्क्वायर हो तो रूट्स क्या होते हैं इरेशनल नंबर होते हैं, और अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ रहा हो तो उस वक्त रूट्स क्या होते हैं इमेजिनरी होते हैं।
तो स्टूडेंट इस वीडियो को देखें, और अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो कमेंट्स में बता दिएगा, तो मैं उसको पूरे करने की कोशिश करूँगा। और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब किएगा। थैंक यू वेरी मच।